हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बैक माई चैनल दीदी गिरी ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो चलिए नहाना धोना हो गया, पूजा करते हैं। पूजा के बाद फिर मिलूंगी। पहले वेलकम। चलिए बने रहे वीडियो पर। और आज दो गजरा बनाई हूँ सुबह सुबह। तो देखिए मेरे गजरा, मेरे बाल से मेरे गजरा ज़्यादा है। तो देखिए जी, पूजा वगैरह तो ख़त्म हुआ और दीदी के बर्तन वगैरह सब रख दी थी। पानी थोड़ा सा गिर जाएगा तो उसको रखने के लिए। और ये मैं तो गजरा लगाई हूँ। मेरे बाल से गजरा की लंबाई बहुत हो रहा था, तो मैं वही आपको बोल रही थी कितनी लंबाई हो गया है। सारे बर्तन को भी मैं रख रही थी। और बर्तन को रखने के बाद ही दूध को तो पहले चढ़ा दी हूँ। नहीं चढ़ाई, पहले बर्तन को रख दूँगी, उसके बाद मैं दूध को चढ़ाऊँगी। और ये इधर पानी बहुत था तो पानी को भी मैं जो कपड़े से पोछा लगाई हूँ और नीचे का भी कपड़े लगा दी हूँ। ये दूध को बॉयल होने के लिए मैं दे दी हूँ, जो इंडक्शन में चढ़ा दी हूँ। और चावल निकाल रही थी। चावल निकालने के बाद मुझे आज ना हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े पड़ा, हस्बैंड को वीकली जो कपड़े होता है वही धोने होता है, तो मैं उसको पहले वॉश कर दी। वॉश करने वो जो वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, वॉशिंग मशीन के डालने के बाद ही मैं उसको धो रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊंगी जी, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं, किसी को दुख देकर, सामने में ही किसी को दुख देकर, किसी को कड़वी बातें सुनाकर बहुत खुश होते हैं बहुत लोग। ऐसे लोग मतलब दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचाने में बहुत खुश होते हैं। तो कभी कभी अपने ऊपर भी ऐसे बात आता है तो कैसा महसूस होता है वो तो बताइए। तो कभी भी हम इंसान हैं भाई, हम इंसान हैं। इंसान के भूल तो होता है, तो कभी भी किसी को इतना कड़वी बातें मत सुनाओ जो कि वो नासुर बन जाएगा। बहुत बहुत दुखता है भाई, बहुत दुखता है कड़वी बातें, क्या बोलें। मतलब ऐसे कड़वी बातें हमको सुनने को मिलता है जो कि जो आप नहीं हो फिर भी ऐसे सुनाते हैं। आत्मा को तो वो जो बोलते हैं, जो कड़वी बातें बोलकर हंसी उनको मतलब खुशी मिलता है। वो लोग तो खुशी हो जाते हैं, लेकिन सामने के लोग, सामने वाले तो बहुत दुखी हो जाते हैं ना। तो ऐसे बात कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए जो कि दूसरे को ठेस पहुंचाएगा। ऐसे भी मतलब इतना कड़वी बातें जो कड़वी बातें हम जानते हैं वही वो हमारा भूल नहीं है, फिर भी वही कड़वी बातें सुनकर आत्मा को शांति ही नहीं मिलता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों से बातें करते करते देखिए मेरे कपड़े भी धोना हो गया है। मैं ज़्यादातर हस्बैंड के कपड़े ही मैं वो जो वॉशिंग मशीन पर ही डालती हूँ। हाथ में मैं मतलब साफ़ करूँगी तो मैं एक दिन मेरा हाथ ही दुखेगा। और इधर मैं जो बोरी बनाई थी, बोरी क्या हुआ ना, मैं अच्छी तरह से बीट नहीं कर पाती तो बोरी थोड़ा सा टाइट होता है, तो बोरी को मैं ले आ रही थी। आज मैं बोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, आपको मैं दिखाऊंगी। और ये ना जो सिमिया है, सिमिया को फ्राई करी थी, हस्बैंड कुछ लेके गए हैं, कुछ मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। जब मन करेगा तब तो मैं सिमिया का कुछ भी रेसिपी बना के खाऊँगी। और जब तक मेरा कपड़े के पानी गिर रहा था तब तक मैं ऐसे स्पिन नहीं करती हूँ। मतलब अभी के सीजन में स्पिन क्या ज़रूरी है। तो पानी गिर रहा था तो इधर मैं सरसों को पीस रही थी, सरसों पेस्ट बना रही थी। सब्जी बनाना था सरसों की, आज 2 आइटम ही मैं बनाऊंगी। और सब्जी सरसों की 2 आइटम में ही बना के खाऊंगी। वैसे तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या मैं बनाऊंगी। और ये देखिए सरसों को मैं पीस रही थी। वैसे तो हम मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन मुझे क्या होता है ना, मिक्सी में पीसने से जो सरसों का पेस्ट प्लेन नहीं होता, मुझे लगता है जैसे कि दरदरा होता है, इसी टाइप का मुझे महसूस होता है। इसीलिए मैं हाथ से ही पीस रही थी। और पीसते पीसते काम उधर मैं चढ़ा दूँगी। जब तक चावल हो रहा था तब तक मैं इधर सरसों की पेस्ट बना रही थी। और अब देखिए बाल्टी में
जो हमारा बकेट में पानी भी भर रहा था, पानी तो गिर रहा था। ऐसे काम में हम बिजी होते हैं, क्या होता है वहाँ, ठीक है थोड़ी देर बाद मैं करूँगी ऐसे समझकर पानी इधर गिर रहा था, फिर भी मैं पीस रही थी। तो मेरा पीसना भी हो गया है, देख लीजिए, और पीस दी हूँ। और वैसे क्या होता है ना, जब भी काम करो उसको धो धा के रख दो तो अच्छा होता है कि नहीं। तो ये पेस्ट भी हो गया। मैं वो जो हमारा सिलबट्टा को भी धो धा के रख दूँगी, तो जब मैं फिर से पीसूँगी तो मुझे ज़्यादा कुछ तकलीफ़ करना, धुलाई वगैरह करना नहीं होगा। तो इधर जो होता है मेला वगैरह होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा बहुत इधर मैं धो दी हूँ। और धोने के बाद जो हमारा जो मैं बनाने वाली थी वही है, पता नहीं इसको पित्ता साग कहते हैं, शायद पित्ता साग, पता नहीं। कोई बोलते हैं जो पोई ऐसे कहते हैं। तो उस साग को मैं आज बनाने वाली थी, ये साग, और आज आलू के साथ ही मैं उसको बना रही थी, और सरसों के साथ। तो देखिए, पहले मैं प्याज को इधर फ्राई कर दी हूँ, उसके बाद सरसों पेस्ट दे दी। सरसों पेस्ट देकर ये आलू को थोड़ा फ्राई कर दी। थोड़ा आलू को फ्राई करने के बाद उसके ऊपर जो हमारा साग है ना, वही साग मैं दे दी, वही बना रही थी। उसी बीच जब साग हो रहा था तब मैं क्या करी ना, जो हमारा कपड़े को मैं छत के ऊपर ले गई, उसमें सुखा दूँगी। आज मौसम थोड़ा सा बेईमान हो रहा था, मतलब बारिश जैसा होगा ऐसे में हमारा बादल बादल दिख रहा था, जो मौसम। तो मैं सोची जल्दी ही दे दूँगी, नहीं तो इस टाइम 9 बज गया था। नहीं, 5:30 से ऊपर हो गया था, 8:30 से ऊपर हो गया था। तो इस टाइम बहुत तेज़ धूप होता है, लेकिन 2 दिन से, कल से मौसम बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा धूप नहीं लग रहा है। तो ये हस्बैंड के ही कपड़े सारे, मेरे कपड़े का तो मैं नीचे ही सुखा लेती हूँ, और हस्बैंड के कपड़े को ऊपर ही दे देती हूँ। और वो क्या करते हैं ना, उनकी जो लुंगी है, जो गमछा है, उसको भी मैं वॉशिंग मशीन पर ही डाल दी थी, क्योंकि ऐसे करने में, वैसे तो मैं साबुन वगैरह नहीं देती हूँ। और मेरा तो जो कपड़ा होता है डेली मैं ऐसे करती हूँ। बार बार मैं क्या बोलूँ आपको, बार बार वही चीज़ कितना बताऊँगी, फिर भी बताना पड़ता है। उनका इनर वगैरह सब है, इनर को भी मैं सुखा रही थी। हाँ, शर्ट वगैरह तो सब सुखा दी, और इनर को भी तो ये सुखा रही थी। और ऐसा मेरा काम चलता है, मैं और क्या बोलूँ। और नीचे आकर जो कपड़े में ज़्यादातर कॉटन की कपड़े होता है ना, हम धूप में डाल देंगे तो क्या होता है ना, उसका कलर फेड होता है। इसीलिए अभी धूप के टाइम मैं पटिके के नीचे ही उसको सुखाती हूँ, और ऐसा काम तो चलता है। उसके बाद मैं किचन में चली गई, जो साग बन रहा था, मैं सरसों बनाई थी जो पिता और आलू के साथ। और मेरा देखिए गैस ख़त्म होने वाला है, रेड दिखाई दे रहा है ना। ऐसे बिजी में क्या होता है, कहते हैं ना उसको सिम करके करो, तो मैं सिम करके नहीं करती हूँ, जल्दी में ऐसा होता है। तो शायद गैस ख़त्म होने वाला है, इसीलिए रेड जल रहा था। और ये टमाटो वगैरह दे दी हूँ, टमाटो देकर मैं बना रही थी आलू और बड़ी की सब्ज़ी। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है आलू बड़ी की सब्ज़ी। देखिए 4:30-5 बजे से लाइटिंग, बारिश क्या हो रहा है। बारिश हो रहा है, 4:30 बजे से बारिश हो रहा, बारिश तो नहीं, लाइटिंग हो रहा था। और 5:45 को हो रहा है अभी। तो ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।